तो अभी मैंने जो कॉन्सेप्ट उठाया है वो ये है कि मैक्सिमम पावर कितनी डिसिपेट हो सकती है या कितनी पावर मैक्सिमम प्रोड्यूस हो सकती है किसी सेल के द्वारा किसी रजिस्टर में, मतलब उसके अक्रॉस कोई रजिस्टर लगा हो तो उसकी वैल्यू को हम एडजस्ट करके, आर की वैल्यू को एडजस्ट करके कितनी मैक्सिमम पावर किसी सेल से निकाल सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं अभी बात करने वाला हूँ। ये कॉन्सेप्ट देखो वैसे तो खुद अपने आप में ये न्यूमेरिकल ही है, लेकिन थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है इसलिए क्योंकि इस पे अकेला एक क्वेश्चन आ चुका है पहले बोर्ड में भी, और ये खुद कहीं यूज आता है ऐसे छोटे क्वेश्चन के रूप में, मतलब एक कॉन्सेप्ट के रूप में बाकी बड़े क्वेश्चनों में खुद इस्तेमाल हो जाता है। तो इसलिए मैंने इस टॉपिक को अलग से उठाया है कि कितनी मैक्सिमम पावर किसी सेल से निकाली जा सकती है। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं, अपने मेन मुद्दे पर लौट आते हैं। तो मेन मुद्दा हमारा ये है, देखो ये हमारे पास एक सेल है, इसकी ईएमएफ है ई। अब इसकी खुद ही कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस तो होगी ही, स्मॉल आर वो इंटरनल रेजिस्टेंस हो गई। इसके क्रॉस हमने ये रेजिस्टर लगाया हुआ है आर का। तो क्वेश्चन ये है कि इस सेल में से कितनी मैक्सिमम पावर निकाली जा सकती है, ये क्वेश्चन था, ये सवाल था। तो इसमें तो क्या है हमारे हाथ में, क्या मैक्सिमम पावर अगर है तो इसका मतलब कोई मिनिमम भी होगा, कुछ चेंजेस होंगे। तो वो चेंजेस किसके ऊपर बेस्ड है, पहले आपको उसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। वो चेंजेस इस आर के ऊपर बेस्ड, देखो हम ना तो उस सेल की ईएमएफ चेंज कर सकते, तो उस सेल की ईएमएफ अगर हम चेंज नहीं कर सकते तो वो तो कांस्टेंट हो गई, और ऊपर से उसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है वो भी उसकी प्रॉपर्टी होती है, तो वो भी हमारे हाथ में नहीं है। अगर सेल की पावर को घटाया बढ़ाया जाएगा तो वो चीज़ इस आर के ऊपर बेस्ड होगी। क्यों, देखो अगर मैं फॉर्मूला लिखूं पावर का तो कितना बनता है, आई स्क्वायर आर बनता है। अब आई क्या होता है, ई स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर का स्क्वायर इंटू आर। या अगर इसी से काम करें हम तो इसमें करंट की वैल्यू पे डिपेंड करता है और जो कितना रजिस्टर यहाँ लगाया गया उस पर डिपेंड करता है। मतलब यहाँ से अगर हम देखें इसको तो ये पावर जो है वो कितना करंट प्रोड्यूस किया जाएगा सेल के द्वारा उस पर डिपेंड करेगा, उसके स्क्वायर पे डिपेंड करेगा, और साथ ही साथ डिपेंड करेगा इस रेजिस्टेंस की खुद की वैल्यू पे। आई स्क्वायर की पावर यहाँ पे डिसिपेट होगी, जो हमारा एक्सटर्नल सर्किट है उसमें कितनी पावर वो डिसिपेट करता है। देखो अब इसमें दो फैक्टर आ गए। अगर ये आर बढ़ गया तो इसके बढ़ने से करंट घट जाता है, ये फॉर्मूले में नेक्स्ट में आपको नजर आ जाएगा। करंट घट जाता है अगर आर बढ़ जाता है तो, और इससे क्या होगा, पावर डिक्रीज कर जाएगी। और ये वाला फैक्टर कहता है कि आर के बढ़ने से पावर इंक्रीज करेगी। तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी वर्क कर रहे हैं। एक कह रहा है कि आर के बढ़ने से करंट घट जाएगा, पावर घट जाएगी, और दूसरा फैक्टर कह रहा है कि आर के बढ़ने से पावर बढ़ जाएगी। तो इसमें कोई ऐसा एक समझौता होता होगा किसी पॉइंट पर जिस वक्त जा करके ये पावर वैल्यू मैक्सिमम बन जाएगी, क्योंकि एक चीज़ बढ़ रही है एक चीज़ घट रही है, तो कहीं तो कोई बैलेंस मिलेगा जहाँ पर जाकर के वैल्यूज बराबर हो जाएंगी। तो उसके लिए मैंने जो कैलकुलस वाला मेथड है उस पर गए हम, तो फॉर्मूला लगा दिया मैंने, ई स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर प्लस आर स्क्वायर इंटू आर। अब देखो क्या चीज़ वेरिएबल है वो डिसाइड हुआ पहले, कैपिटल आर वेरिएबल है, स्मॉल आर वेरिएबल नहीं है। तो मैंने इसको मैक्सिमाइज किया विद द हेल्प ऑफ आर, मतलब विद रिस्पेक्ट टू आर, सॉरी, इसको मैक्सिमाइज किया गया आर के रिस्पेक्ट में। और वो कैसे चेक करते हैं हम, उसका डेरिवेटिव लेते हैं, जिस भी वेरिएबल से उसकी मैक्सिमम या मिनिमम बन रहा हो या वैल्यूज एडजस्ट हो रही हो तो हम उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेते हैं। तो मैंने इसको इसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिया, ये बना डी पी अपॉन डी आर, चेंज इन पावर विद रिस्पेक्ट टू आर, डेरिवेटिव लिया गया। देखो इसके करके उठाया मैंने, जो आपको स्टैंडर्ड तरीका पता है वो तो बढ़िया, अगर वो लगाना चाहते हो आप तो मैंने जो लगाया मैं वो बताता हूँ। मैंने पहले इसको कांस्टेंट लिया, इसको वेरिएबल माना, ऐसे ही करते हैं ना, एक को फंक्शन वेरिएबल मानते हैं, एक को कांस्टेंट मानते हैं। तो मैंने इसको कांस्टेंट माना, इसको वेरिएबल माना, इसका डेरिवेटिव कितना हो गया 1, आर का डेरिवेटिव कितना हो गया 1, प्लस इसको कांस्टेंट माना, ये तो कांस्टेंट था ही, इसका डेरिवेटिव लिया तो वो यहाँ आ गया। अब इसको सॉल्व किया, एडजस्ट किया, तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन बन गई। ये आ रही फाइनल इक्वेशन कि आर कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर। तो ये कंडीशन बन गई कि ये चीज़ मैक्सिमम, देखो मैक्सिमम या मिनिमम कुछ भी हो सकता है, ये कंडीशन तो डेरिवेटिव की थी सिर्फ इतने की। हाँ, लेकिन अगर ये क्वेश्चन एडवांस में आया या एम्स में या बढ़िया लेवल पे आया गया तो पॉसिबिलिटी बन सकती है कि इसमें दोनों केस बने। लेकिन ज़्यादातर केसेस में नीट तक या जेई मेंस तक जो अगर बात करें हम, तो जो आपसे पूछा जाता है वही बनता है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो तो मैक्सिमम और मिनिमम दोनों पे होता है। फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो, तो आपको चेक करना पड़ता है डबल डेरिवेटिव लेकर के कि वो कंडीशन मैक्सिमा की आ रही है कि मिनिमा की आ रही है। तो वो चेक आपको नहीं करना पड़ेगा जेई मेंस तक या नीट तक, वो अपने आप से क्वेश्चन में जो पूछा जाता है वही आता है। हाँ, उलझा सकते हैं, बढ़िया क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे वो, अगर बात एडवांस में चली गई तो अभी तक तो कोई परेशानी है नहीं। तो हमने इसको जो भी आया हमारा इसी को मान लिया कि ये मैक्सिमम की ही कंडीशन होगी। आप निकाल के भी देख लेना वही बनेगा। मतलब इस पे अगर वैल्यू डबल डेरिवेटिव लेते हो आप इसका, तो इस वैल्यू पे आर की ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद वो चीज़ नेगेटिव आनी चाहिए तो वो मैक्सिमम बन जाएगा। ठीक, तो चेक कर लेना, अभी तो मैं चेक नहीं कर रहा हूँ कि वो तो वही बनता है। तो कंडीशन फॉर मैक्सिमम क्या बन गई कि ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर आप पुट करोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे, एक तो एक ये बात तो दिमाग में बसा लेना बिल्कुल
कि जो उसके पैरेलल में या जो उसके सामने जो रजिस्टर लगी हुई है, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारी है, जब वो उसके खुद की इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाती है तो उस केस मैक्सिमम पावर डिसिपेट होती है। ये 1 मार्क क्वेश्चन था, कुछ सेट में था इस बार जेई उसमें बोर्ड के कुछ सेट में क्वेश्चन था और बहुत बड़े क्वेश्चनों में था, बहुत से बच्चों से उलझ भी गए थे इसमें। तो ये हमारा वो केस था। अब अगला केस आता है कि ये मैक्सिमम वैल्यू होगी क्या, इसकी वैल्यू बनेगी कितनी, तो उसके लिए आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो इस फॉर्मूले में, जो ये पावर का फॉर्मूला है। तो ये आर प्लस आर 2r हो गया, 2r का स्क्वायर बन गया, सोल्व किया तो ये ई स्क्वायर आर 4 आ गया, तो ई स्क्वायर बाय 4r आ गया। हाँ, इस r की जगह पे स्मॉल r भी हो सकता है, दोनों में से कोई पुट करो तो वो होगी हमारी मैक्सिमम पावर। ठीक, तो अब एक क्वेश्चन मैंने लिया है, ये मैंने उठाया है डीसी पांडे वही न्यू पैटर्न में से, तो उससे आपको अंदाजा है किस टाइप के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो अगर इसमें अगर आप फिर से वहाँ डेरिवेशन में गए तो फिर उलझ जाओगे, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन में अगर यूज़ हो रहा है तो अपने आप में ये सोल्व करने में खुद वहाँ पे कम से कम 2 या 3 मिनट ले लेगा। उसके बाद भी अगर क्वेश्चन और बचता है तो आपको 4 मिनट लग जाएंगे क्वेश्चन सोल्व करने में, इतना टाइम वहाँ पे नहीं होता। तो उससे बचाने के लिए इस चीज़ को तो याद रखना। अब क्वेश्चन देखो क्या है, इस क्वेश्चन में कहा था कि 10 वोल्ट की बैटरी 1 ओम की इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसे लगी हुई है और एक नीचे है, बीच में ये आर है। कंडीशन फिर से वही है कि अगर मैक्सिमम पावर कितनी डिसिपेट हो सकती है इस आर के अक्रॉस, कितनी मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस हो सकती है। तो कंडीशन वही बनी कि भाई ये मैक्सिमम पावर तब होगी अगर ये वाली रेजिस्टेंस जो सेल है उसकी इंटरनल के बराबर हो जाए तो। लेकिन यहाँ 2 सेल हैं, वो अलग भी हो सकती थी। तो पहले उसका इक्विवेलेंट निकालो, कितना इक्विवेलेंट बनेगा। तो उसका इक्विवेलेंट कितना बनेगा, E1/R1 प्लस E2/R2 इज इक्वल टू E इक्वलेंट अपॉन R इक्वलेंट, क्योंकि पैरेलल में है 1 और 1 का R इक्वलेंट कितना हो जाएगा 1/2, तो मैंने डायरेक्ट लिखा वहाँ पे 2 ही हो गया। सोल्व करोगे E इक्वलेंट आ जाएगा 10 ओम, यानी कि इसकी जो ये सेल बना हमारे पास ये एक 10 वोल्ट का सेल बन जाएगा, हाफ ओम की इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस बन जाएगी और सर्किट हमारा रिड्यूस हो जाएगा कुछ ऐसे। ये यूँ लगा हुआ है ऐसे, ये है R। उन्होंने R की वैल्यू नहीं दी थी, बगैर इस R की वैल्यू कैलकुलेट किए हमको बताना था कि मैक्सिमम पावर कितनी डिसिपेट हो सकती है। तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट से वाकिफ थे तो ही आप उसका जवाब दे सकते हो, नहीं तो आप उसका जवाब नहीं दे पाओगे। वक्त लग जाएगा, 5-6 मिनट लग जाएंगे, 7-8 मिनट लग सकते हैं, तो वो चीज़ नुकसान कर जाएगी बाकी क्वेश्चनों में। तो समझ आया भाई। अब ये R कितना होना चाहिए, हाफ होना चाहिए, या तो वो वैल्यू पुट कर लो हाफ की और दोबारा से निकाल लो, या फिर डायरेक्ट जो फॉर्मूला अभी भी ड्राइव तो हुआ था इसमें पुट कर लो तो आंसर आ जाएगा 50 वोल्ट। देखो ये फॉर्मूला अभी अभी ड्राइव हुआ है, मैंने यूज़ कर लिया। आप इसको याद मत करना, इतने रट्टे नहीं मार सकते हम, इसको याद मत करना। आप सिर्फ इसको याद रखना कि भाई ये कंडीशन होती है, दोनों बराबर होने चाहिए। ये तो देखो काम आएगा, लेकिन इसके लिए इतना ज़्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि कैसे हम कितनी मैक्सिमम पावर किसी सेल से डिसिपेट की जा सकती है, या मैक्सिमम पावर कितनी ली जा सकती है किसी सेल से, कोई पार्टिकुलर वोल्टेज अगर वो रहा हो तो। क्लियर।